Good morning, everyone. We read chapter first, Green Plants, the Fruit Producers. जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि हरी पत्ती पौधे के लिए क्या क्या कार्य करती है। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट्स. In the presence of chlorophyll, using sunlight, water and carbon dioxide, that's why it is called the food factory of a plant. पत्ती क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपना भोजन बनाती है। इसीलिए इन्हें पौधे की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. पत्ती अपने रंध्र के द्वारा पौधे को सांस लेने में सहायता करती है। Some leaves also store food prepared by the plant. कुछ पत्ते पौधे द्वारा तैयार भोजन को भी संग्रहित करते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लाइक कैबेज, स्पाइनच, फेन्यूग्रीक। ये उन में आते हैं जिनके पत्ते पौधे द्वारा तैयार भोजन को अपने अंदर संग्रहित करते हैं। कैबेज पत्ता गोभी, स्पाइनच पालक, फेन्यूग्रीक मेथी। नेक्स्ट पेज नंबर 5। द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग फूड, भोजन बनाने की प्रक्रिया, जैसे कि हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। वी जनरली कॉल अ लीफ द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. सामान्यतया पत्ती को हम पौधे की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस फैक्ट्री. तो आइए पढ़ते हैं कि इस फैक्ट्री के क्या कार्य हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. पौधे रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स. जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं। आपको पता है कि जड़ों द्वारा ही जो मिट्टी में उपस्थित पानी रहता है वो अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट. जो हरित लवक होता है वो सूर्य के प्रकाश को रोकता है, ट्रैप करके रखता है अपने अंदर। ऑल दीज आर यूज्ड बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड. ये सभी पत्ती के द्वारा उपयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। पत्ती अवशोषित करती है ना, हवा अवशोषित करती है किससे? वातावरण से। वातावरण में जो हवा उपस्थित रहती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेती है लीफ। और सनलाइट, सूरज से सनलाइट ले लेती है, उसको ट्रैप करके रखती है। और लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है वो इन सब की उपस्थिति में भोजन तैयार करता है और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स
using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे द्वारा जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है वो ले ली जाती है और सॉइल से जल एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और क्लोरोफिल हरित लवक की उपस्थिति में, पत्तियों में जो हरित लवक पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट जिसे कहते हैं, उसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ये देखिए, दिस टर्म कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, फोटो मीनिंग लाइट एंड सिंथेसिस मीनिंग पुटिंग टुगेदर। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो इट मीन्स लाइट, फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, और सिंथेसिस मीन्स होता है एक साथ रखना, अर्थात प्रकाश को एक साथ रखने की क्रिया ही फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वो प्रकाश को अवशोषित करके ही तो पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ क्लोरोफिल इज द मशीन ऑफ अ लीफ and carbon dioxide and water are the raw materials that go into it, what would sunlight and food be? यदि क्लोरोफिल को आप पत्ती की मशीन मानते हैं, भोजन बनाने वाली मशीन है एक तरह से, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक तरह का कच्चा माल है जिसे कोई प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो सनलाइट और भोजन, मतलब उसमें पौधे में बनने वाला जो भोजन होता है और जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है फ्यूल एंड प्रोडक्ट या बी फोर्स एंड प्रोडक्ट। ये आपको आंसर देना है। फ्यूल मतलब ईंधन और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। आप उसे ईंधन और उत्पाद कहेंगे या फोर्स एंड प्रोडक्ट, बल और उत्पाद कहेंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ लीफ इज कॉल्ड शुगर। पत्ती के द्वारा बनाया गया भोजन शुगर कहलाता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट by the stem and branches। यह भोजन तने और शाखाओं द्वारा पौधे के सभी भाग में पहुंचाया जाता है। ओके, a plant uses some amount of the prepared food to carry out its life process while the rest of the food is stored in fruit, लीव्स, स्टेम और रूट्स। पौधा बनाए हुए भोजन का कुछ भाग अपने जीवन काल को चलाने में करता है, अर्थात वो अपने वो टेक करता है उस फूड को ताकि उसकी लाइफ साइकिल चलती रहे, वो जीवित रहे। जबकि बचा हुआ भोजन कहाँ स्टोर रहता है? फल, पत्ती, तना, जड़ आदि में संचित करके रखता है। वी कंज्यूम सच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम पौधे के उस भाग का उपभोग करते हैं, मतलब जो फूड प्लांट
स्टोर करके रखता है उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए उसने फ्रूट के फॉर्म में स्टोर करके रखा अपना फूड, तो वो हम यूज़ करते हैं ना फ्रूट को। यस, जैसे कि एग्जाम्पल आपको नीचे दिखाए गए हैं, मैंगो, स्पाइनच, शुगर केन और कैरेट। आपको नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, नेम द ग्रेन विच वी बॉयल इन एक्सेस वाटर एंड यूज इट्स स्ट्रेन्ड वाटर टू स्टार्च आवर क्लॉथ। एक ऐसे अनाज का नाम बताइए जिसको अधिक पानी में उबालने से उसमें जब पानी बचता है, जब हम उसको अधिक पानी में उबालते हैं, ऐसा कौन सा अनाज है जिसको हम अधिक पानी में उबालते हैं और उबालने के बाद जब उसका पानी बचता है तो उस पानी से हम अपने कपड़ों को कलफ करते हैं। ऐसा कौन सा ग्रेन है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट आपको स्टार्च के बारे में बताया गया है। स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर। स्टार्च जो होता है वो एक शुगर का फॉर्म होता है जो पौधे में स्टोर रहता है। ओके।